क्या धर्म सवालों से डरता है? क्या ईश्वर की सच्चाई पर सवाल उठाना पाप है? और क्या समाज को बदलने के लिए हमें पहले धर्म को समझना जरूरी है? आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उस पुस्तक की, जिसने भारतीय समाज की नींव को सवालों के सामने खड़ा कर दिया। रिडल्स इन हिंदुइज्म, यानी हिंदू धर्म की पहेलियां। अंबेडकर इस किताब की शुरुआत एक गहरे सवाल से करते हैं। हिंदू धर्म क्या है? वे कहते हैं, हिंदू धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि असंख्य मान्यताओं, विरोधाभासों और परंपराओं का संग्रह है। डॉक्टर अंबेडकर को लगता है कि हिंदू धर्म में एक रूपता नहीं है। यह ऐसा धर्म है जिसमें एक ही समय पर एक ईश्वर को भी माना जाता है और अनेक देवताओं को भी। एक ओर उपनिषद कहता है अहं ब्रह्मास्मि, और दूसरी ओर पुराणों में ईश्वर को मूर्तियों में बांट दिया गया है। यही है पहली पहेली। क्या हिंदू धर्म एक संगठित धर्म है या सिर्फ परंपराओं का ढेर? डॉक्टर अंबेडकर आगे लिखते हैं, हिंदू समाज को समझने के लिए हमें उसके धर्म ग्रंथों को समझना होगा। लेकिन वे कहते हैं, हिंदू धर्म के पास कोई एक पवित्र ग्रंथ नहीं, बल्कि सैकड़ों हैं, और हर ग्रंथ दूसरे का विरोध करता है। मनुस्मृति एक बात कहती है, भगवद गीता कुछ और कहती है, और उपनिषद इन दोनों से ऊपर कुछ और ही कह देते हैं। यह विरोधाभास अंबेडकर के लिए सिर्फ दार्शनिक नहीं, सामाजिक भी था, क्योंकि इन्हीं ग्रंथों से जाति, ऊंच नीच और अस्पृश्यता जैसी व्यवस्थाओं को वैध ठहराया गया। अंबेडकर पूछते हैं, अगर भगवान ने सबको बनाया है, तो फिर कोई ऊंचा और कोई नीचा कैसे? वे कहते हैं कि हिंदू धर्म ने समाज को बांटने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया, जिसे ईश्वर की इच्छा कहकर स्वीकार करा दिया गया। उनके शब्दों में, यह धर्म नहीं, सामाजिक नियंत्रण का तंत्र है। डॉक्टर अंबेडकर का उद्देश्य हिंदू धर्म का अपमान नहीं था, बल्कि उसकी बुनियाद में छिपे विरोधाभासों को उजागर करना था। वे कहते हैं, सवाल उठाना पाप नहीं है। असली धर्म वह है जो तर्क और न्याय की कसौटी पर खरा उतरे। चैप्टर 1 में वे हिंदू धर्म की परिभाषा को ही चुनौती देते हैं। वे कहते हैं, अगर कोई धर्म इंसान को इंसान से अलग कर दे, तो वह धर्म नहीं रह जाता, वह अन्याय बन जाता है। डॉक्टर अंबेडकर हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या धर्म हमें जोड़ता है या तोड़ता है? क्या परंपरा को बचाने के नाम पर हम इंसानियत को खो नहीं रहे? और यही से शुरू होती है रिडल इन हिंदुइज्म की यात्रा। एक ऐसी किताब जो सिर्फ धर्म की नहीं, बल्कि सत्य और न्याय की खोज की कहानी है। हर धर्म अपने देवताओं को आदर्श मानता है, लेकिन क्या हमारे आदर्श वाकई आदर्श हैं? क्या धर्म में पूजनीय पात्र हमेशा नैतिक भी होते हैं? यह सवाल उठाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर अंबेडकर ने राम और कृष्ण, दो महान पात्रों को चुना, क्योंकि वे हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय और पूजनीय देवता हैं। लेकिन उन्होंने पूछा, क्या जिन पात्रों को हम भगवान कहते हैं, उन्होंने हमेशा धर्म और न्याय का पालन किया? अंबेडकर ने राम के चरित्र को परखा। वे कहते हैं कि अगर राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, तो उनके कर्मों को भी उसी कसौटी पर परखना चाहिए। वे सवाल उठाते हैं, राम ने सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली? उन्होंने एक निर्दोष स्त्री को समाज की बातों के कारण क्यों त्याग दिया? और उन्होंने शूद्र शंबूक की हत्या क्यों की, सिर्फ इसलिए कि वह तपस्या कर रहा था? अंबेडकर लिखते हैं, अगर राम ईश्वर हैं, तो यह हत्या धर्म के नाम पर अन्याय थी। यह उनके लिए एक बड़ी पहेली थी। क्या धर्म के नाम पर अन्याय को भी ईश्वर का कार्य कहा जा सकता है? फिर वे कृष्ण की ओर बढ़ते हैं। कृष्ण, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना गया, जिन्होंने गीता में धर्म युद्ध का संदेश दिया। अंबेडकर कहते हैं, कृष्ण एक जटिल पात्र हैं। एक ओर वे नीति और ज्ञान के प्रतीक हैं, और दूसरी ओर राजनीति और छल के भी। वे पूछते हैं, क्या युद्ध में जीत ही धर्म है? क्या गीता में कर्म का संदेश हिंसा को वैध ठहराता है? अंबेडकर के अनुसार गीता में कर्म का अर्थ कर्मफल से अलग होकर कार्य करना बताया गया, लेकिन यही विचार समाज को कर्मशील से अधिक अन्यायी बना सकता है अगर उसे बिना नैतिकता के अपनाया जाए। वे लिखते हैं, धर्म का असली अर्थ न्याय होना चाहिए,
लेकिन यहाँ धर्म का अर्थ कर्तव्य बना दिया गया, चाहे वह अन्याय ही क्यों न हो। डॉक्टर अंबेडकर के लिए यह अध्याय सिर्फ धार्मिक आलोचना नहीं, बल्कि नीति और नैतिकता के बीच के संघर्ष का विश्लेषण था। वे कहते हैं, अगर हम राम और कृष्ण को भगवान मानते हैं, तो उनके कर्मों को भी तर्क की कसौटी पर रखना होगा। उन्होंने यह नहीं कहा कि लोग आस्था छोड़ दें, बल्कि यह कि आस्था अंधी न हो। धर्म को प्रश्नों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि प्रश्न ही धर्म को शुद्ध करते हैं। अंबेडकर के इन सवालों ने उस समाज को हिला दिया जो अपने देवताओं को सवालों से ऊपर रखता था। लेकिन उन्होंने दिखाया कि सवाल उठाना अधर्म नहीं, बल्कि सच्चे धर्म की शुरुआत है। कभी धर्म ज्ञान का प्रतीक था, फिर वही धर्म एक वर्ग के अधिकार का औजार कैसे बन गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसी पहेली खोली जिसने हिंदू समाज की जड़ों को चुनौती दी। यह थी ब्राह्मणवाद की उत्पत्ति की पहेली। अंबेडकर सवाल करते हैं, क्या ब्राह्मण हमेशा से धर्म के जाता थे, या उन्होंने समाज पर शासन करने के लिए धर्म का निर्माण किया? वे कहते हैं, ब्राह्मणवाद कोई ईश्वरीय व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक सामाजिक रचना है। अंबेडकर बताते हैं कि वेदों का ज्ञान पहले सबके लिए खुला था, लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मणों ने ज्ञान पर अधिकार कर लिया। उन्होंने कहा, जो वेद सुने, पढ़े या बोले वह केवल ब्राह्मण ही हो सकता है। और इसी के साथ समाज में ज्ञान का विभाजन शुरू हुआ, ब्राह्मण मानने वाले। यह थी पहली सामाजिक दीवार जहां से ऊंच नीच की शुरुआत हुई। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, ब्राह्मणवाद ने धर्म को नैतिकता से नहीं, जाति से जोड़ा। उन्होंने कहा, जब धर्म जाति का आधार बन जाए तो वह मुक्ति नहीं देता, गुलामी पैदा करता है। ब्राह्मणवाद ने वेद, उपनिषद, स्मृतियों और पुराणों के माध्यम से अपने नियंत्रण को पवित्रता का नाम दिया। उन्होंने कर्म को जन्म से जोड़ा और कहा कि कोई शूद्र ब्राह्मण नहीं बन सकता, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों न हो। अंबेडकर इस व्यवस्था को धर्म के नाम पर सामाजिक बंधन कहते हैं। वे पूछते हैं, क्या ईश्वर ने किसी को ऊंचा और किसी को नीचा बनाया, या यह मानव द्वारा बनाई गई व्यवस्था है जिसे पवित्र कहकर अस्वीकार न करने लायक बना दिया गया? वे कहते हैं, धर्म का असली कार्य मुक्ति है, लेकिन ब्राह्मणवाद ने उसे नियंत्रण का साधन बना दिया। अंबेडकर इस अध्याय में यह भी दिखाते हैं कि बौद्ध धर्म का उदय इसी अन्याय के प्रतिरोध से हुआ। बुद्ध ने कहा था, सत्य सबका है, कोई इसका मालिक नहीं। और यही विचार अंबेडकर को सबसे अधिक प्रेरित करता है। वे कहते हैं, सच्चा धर्म वह है जो ज्ञान को सबके लिए खोल दे। ब्राह्मणवाद की यह पहेली हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या धर्म इंसान के लिए है या इंसान धर्म के लिए? डॉक्टर अंबेडकर ने दिखाया कि जब तक धर्म तर्क और समानता पर आधारित नहीं होगा, तब तक वह न्याय नहीं दे सकता। कहा गया, जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन सवाल है, क्या वाकई धर्म ने स्त्री को सम्मान दिया, या सिर्फ शब्दों में पूजा और कर्मों में बंधन? हिंदू धर्म में स्त्री की स्थिति एक पहेली है। उसे देवी भी कहा गया और दासी भी बनाया गया। वे बताते हैं कि मनुस्मृति से लेकर पुराणों तक हर जगह स्त्री को पुरुष की अधीनता में रखा गया। कहा गया, पिता की अधीनता में बचपन, पति की अधीनता में जवानी और पुत्र की अधीनता में बुढ़ापा, यानी स्त्री के लिए स्वतंत्रता का कोई काल नहीं। अंबेडकर सवाल करते हैं, अगर धर्म न्याय का मार्ग है, तो उसने आधी आबादी से बराबरी का अधिकार क्यों छीन लिया? वे कहते हैं, मनुस्मृति ने स्त्री को अपवित्र घोषित कर दिया और यही समाज की सबसे बड़ी त्रासदी बनी। कहा गया कि स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती, वह यज्ञ नहीं कर सकती, वह आध्यात्मिक ज्ञान की अधिकारी नहीं। अंबेडकर के अनुसार यह धर्म नहीं, पुरुष सत्ता की राजनीति थी। वे कहते हैं, जिस समाज में स्त्री को बराबरी नहीं, वहां आध्यात्मिकता झूठी है। अंबेडकर मानते थे कि समाज तभी मुक्त होगा जब स्त्री मुक्त होगी। उन्होंने कहा था, स्त्री की गुलामी हिंदू धर्म की सबसे बड़ी पहेली है। उनके शब्दों में धर्म ने स्त्री को पूजा का प्रतीक बनाया ताकि उसे सवाल पूछने की अनुमति न मिले। अंबेडकर बौद्ध दृष्टिकोण से कहते हैं, बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया।
ज्ञान का समान अधिकार दिया और यह दिखाया कि मोक्ष का मार्ग किसी जाति या लिंग से सीमित नहीं होता। वे लिखते हैं, बुद्ध ने जो अधिकार स्त्रियों को दिया वह हिंदू धर्म ने उनसे छीन लिया। अंबेडकर के इस अध्याय का संदेश स्पष्ट है, स्त्री की स्वतंत्रता धर्म की सच्ची परीक्षा है। अगर धर्म समानता नहीं देता तो वह अधर्म है, चाहे वह कितनी भी पुरानी परंपरा क्यों न हो। अंबेडकर हमें याद दिलाता है, धर्म की असली मर्यादा वही है जहां इंसानियत सर्वोपरि हो। स्त्री को अगर स्वतंत्रता नहीं तो धर्म अधूरा है, और अगर धर्म अधूरा है तो समाज कभी पूर्ण नहीं हो सकता। कहा गया, सभी मनुष्य भगवान की संतान हैं, लेकिन अगर सब भगवान के बच्चे हैं तो फिर कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र और कोई अछूत क्यों? यही सवाल था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रिडल इन हिंदुइज्म के 5वें अध्याय में। अंबेडकर कहते हैं, जाति व्यवस्था हिंदू समाज की सबसे बड़ी पहेली है। यह धर्म के नाम पर अन्याय की सबसे पुरानी व्यवस्था है। वे बताते हैं कि हिंदू धर्म ने जाति को ईश्वरीय व्यवस्था कहकर सामाजिक असमानता को पवित्र बना दिया। मनुस्मृति ने कहा, ब्राह्मण ईश्वर के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए। अंबेडकर ने इस मिथक पर तीखा प्रहार किया। अगर ईश्वर की देह से कोई पैदा हुआ तो सब एक ही शरीर के अंग हैं, फिर कोई ऊंचा और कोई नीचा कैसे? वे कहते हैं, यह कहानी नहीं, शक्ति और शोषण की राजनीति थी। अंबेडकर बताते हैं कि जाति व्यवस्था सिर्फ एक सामाजिक बंटवारा नहीं, बल्कि एक मानसिक गुलामी है। जाति ने इंसान की पहचान को उसके कर्म से नहीं, उसके जन्म से बांध दिया, और यही सबसे बड़ा पाप था। वे कहते हैं, जिस समाज में जन्म कर्म से बड़ा बन जाए, वह समाज कभी न्याय नहीं पा सकता। अंबेडकर यह भी दिखाते हैं कि जाति व्यवस्था का आधार धर्म नहीं, बल्कि धर्म के नाम पर गढ़ा गया नियंत्रण है। ब्राह्मणवाद ने कहा, शूद्र सेवा करें, स्त्री मौन रहे और अछूत समाज से अलग रहें। लेकिन उन्होंने पूछा, क्या भगवान ने यह लिखा या मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए गढ़ा? अंबेडकर कहते हैं, जाति तोड़ना सिर्फ सामाजिक क्रांति नहीं, यह आध्यात्मिक क्रांति भी है। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह में पानी पीने का अधिकार मांगा, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ पानी नहीं, सम्मान का प्रतीक था। और अंततः उन्होंने कहा, मैं हिंदू होकर पैदा हुआ, लेकिन हिंदू नहीं मरूंगा। यानी जब तक धर्म जाति पर टिका रहेगा, वह इंसानियत को मारता रहेगा। उन्होंने बताया, सवाल उठाना विद्रोह नहीं, बल्कि न्याय की शुरुआत है। जाति सिर्फ समाज की नहीं, आस्था की बीमारी है, और जब तक यह मिटेगी नहीं, सच्चा धर्म जन्म नहीं ले सकता। हर धर्म का सबसे पुराना सवाल, ईश्वर कौन है? क्या उसने हमें बनाया या हमने उसे? अंबेडकर कहते हैं, अगर ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो वह असमान क्यों है? वे पूछते हैं, क्यों किसी को गरीबी मिली, किसी को अमीरी? क्यों कोई जन्म से ब्राह्मण और कोई अछूत हुआ? अगर यह सब ईश्वर की रचना है, तो क्या ईश्वर न्यायप्रिय है? हिंदू धर्म में कई सृष्टि कथाएं हैं। कहीं ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता कहा गया, कहीं विष्णु को पालनकर्ता और कहीं शिव को संहारक। लेकिन अंबेडकर कहते हैं, अगर ये तीनों देवता सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, तो फिर यह सृष्टि इतनी असमान और पीड़ादायक क्यों है? इसे कहते हैं द मॉरल कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ गॉड। अंबेडकर के अनुसार ईश्वर की कल्पना मानव के भय और अज्ञान से पैदा हुई। जब इंसान बिजली, मृत्यु या प्रकृति को नहीं समझ सका, तो उसने उनके पीछे एक शक्ति मान ली और उसे भगवान कहा। मनुष्य ने ईश्वर को इसलिए बनाया ताकि अपने भय को अर्थ दे सके, और जब यह विचार संगठित हुआ तो धर्म ने उस अदृश्य सत्ता को सत्ता का औजार बना लिया। अंबेडकर लिखते हैं, ईश्वर का विचार तभी खतरनाक बनता है जब उसे सत्ता का सहारा मिल जाता है। उन्होंने दिखाया कि कैसे ब्राह्मणवाद ने ईश्वर का प्रयोग जाति व्यवस्था और सामाजिक नियंत्रण को टिकाने के लिए किया। ईश्वर को न्याय का प्रतीक कहा गया, लेकिन उसकी रचना में अन्याय भरा पड़ा है। अंबेडकर अंत में कहते हैं, अगर कोई ईश्वर है तो वह तर्कसंगत होना चाहिए, और अगर ईश्वर अन्याय को स्वीकार करता है तो वह ईश्वर नहीं
मानव की कल्पना मात्र है। वे बुद्ध की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, बुद्ध ने ईश्वर को नकारा नहीं। उन्होंने कहा, पहले खुद को जानो, तभी सत्य को जान सकोगे। डॉक्टर अंबेडकर का यह अध्याय सिर्फ ईश्वर पर सवाल नहीं है, यह इंसान पर भरोसे की घोषणा है। उन्होंने कहा, ईश्वर को ढूंढने से पहले इंसान को समझो, क्योंकि अगर इंसान न्यायप्रिय होगा तो उसे ईश्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी। नैतिकता यानी अच्छा क्या है और बुरा क्या। लेकिन अगर धर्म ही तय करे कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, तो क्या न्याय बचता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रिडल्स इन हिंदुइज्म के 7वें अध्याय में इसी नैतिक भ्रम की गहराई में उतरते हैं। अंबेडकर कहते हैं, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि उसमें नैतिकता नहीं है, बल्कि यह कि उसकी नैतिकता समान नहीं है। ब्राह्मण के लिए कुछ और नियम, क्षत्रिय के लिए कुछ और, वैश्य और शूद्र के लिए कुछ और अछूतों के लिए नैतिकता जैसे कोई मायने ही नहीं रखती। डॉक्टर अंबेडकर उदाहरण देते हैं, मनुस्मृति में लिखा है कि अगर ब्राह्मण कोई अपराध करे तो जुर्माना मामूली है, लेकिन वही अपराध शूद्र करे तो उसकी सजा कई गुना ज्यादा। तो फिर सवाल उठता है, क्या यह नैतिकता है या सत्ता का खेल? जब धर्म अन्याय को उचित ठहराए तो वह धर्म नहीं, राजनीति बन जाता है। अंबेडकर कहते हैं, हिंदू धर्म में धर्म और नैतिकता को कभी एक नहीं माना गया। धर्म के का अर्थ बन गया, जो शास्त्र कहे वही सही, और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। क्योंकि नैतिकता का मापदंड शास्त्र नहीं, मानव विवेक होना चाहिए। नैतिकता का अर्थ है न्याय और समानता, न कि परंपरा और आदेश। अंबेडकर यहाँ बुद्ध का उदाहरण देते हैं। बुद्ध ने कहा था, धर्म वही है जो करुणा और न्याय को जन्म दे, और यही अंतर है। जहाँ हिंदू धर्म ने नैतिकता को जाति से बांधा, वहीं बुद्ध ने उसे मनुष्य के कर्म से जोड़ा। अंबेडकर ने कहा, जब तक नैतिकता जाति के बंधन में है, तब तक मनुष्य स्वतंत्र नहीं हो सकता। उनकी नज़र में सच्ची नैतिकता वही है जो सबके लिए समान हो, जिसमें कोई ऊंच नीच न हो, कोई श्रेष्ठ अधम न हो। अंबेडकर के लिए धर्म का अर्थ था मनुष्य का उत्थान, न कि उसकी गुलामी। उन्होंने कहा, अगर धर्म मनुष्य को बांटता है तो वह अधर्म है, और अगर नैतिकता जाति के हिसाब से बदलती है तो वह नैतिकता नहीं, अन्याय की व्यवस्था है। हिंदू धर्म में देवता कितने हैं? एक, अनेक? और वेद क्या वे ज्ञान का स्रोत हैं या सत्ता का हथियार? अंबेडकर कहते हैं, वेदों में लिखी शिक्षाएं हमेशा समान नहीं हैं। वे कभी एक दूसरे का विरोध करती हैं। वेद ज्ञान का स्रोत हैं, लेकिन वहीं उन्होंने जाति और सामाजिक नियमों का आधार भी बनाया। अंबेडकर पूछते हैं, क्या यह ज्ञान है या शक्ति का खेल? देवताओं की संख्या अनगिनत है, राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, देवी। लेकिन अंबेडकर कहते हैं, इन सभी देवताओं के कर्म और चरित्र विरोधाभासी हैं। अगर इन्हें ईश्वर माना जाए तो न्याय और नैतिकता कहाँ है? राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, पर उनका कर्म सभी के लिए नैतिक नहीं। कृष्ण ज्ञान और नीति के प्रतीक हैं, पर उनके कार्य राजनीति और छल से भरे हुए हैं। अंबेडकर बताते हैं कि वेदों ने देवताओं और इंसानों के बीच सत्ता का अंतराल स्थापित किया। वेद और देवता समाज को नियंत्रित करने का साधन बने। देवता पूजा गए और जनता उनके आदेश मानने लगी। मतलब धर्म ग्रंथ और देवता केवल शक्ति और नियंत्रण के प्रतीक बन गए, न कि न्याय और नैतिकता के। अंबेडकर यहाँ बुद्ध का उदाहरण देते हैं। बुद्ध ने कहा, देवता या ग्रंथ मानव की सोच से ऊपर नहीं हैं। ज्ञान और नैतिकता का स्रोत केवल विवेक और अनुभव हैं। यही अंबेडकर की दृष्टि है वेदों की शक्ति, और देवताओं की महिमा केवल मानव समाज की रचना है। और जब यह शक्ति असमानता को जन्म देती है तो इसे चुनौती देना धर्म की सच्चाई है। अंबेडकर कहते हैं, देवता की पूजा तभी उचित है जब वह न्याय और समानता को बढ़ाए, अन्यथा वह केवल अंधविश्वास और गुलामी का प्रतीक है। वे निष्कर्ष निकालते हैं, वेद और देवता मानव के नियंत्रण के औजार बने हैं, और सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को स्वतंत्र और न्यायपूर्ण बनाता है।
डॉक्टर अंबेडकर का यह के अध्याय हमें याद दिलाता है, देवताओं का सम्मान करें, लेकिन उनकी कथाओं और ग्रंथों का अंधानुकरण न करें। सच्चा धर्म वही है जो विवेक, न्याय और समानता पर आधारित हो। धर्म का उद्देश्य क्या है? मनुष्य को मुक्ति और ज्ञान देना या डर और नियंत्रण फैलाना? अंबेडकर कहते हैं, हिंदू धर्म में रीतियां और अनुष्ठान धर्म का हिस्सा हैं, लेकिन समय के साथ ये अक्सर समाज पर नियंत्रण का औजार बन गए। उदाहरण के लिए, यज्ञ, हवन और बलि, ग्रह और नक्षत्र के अनुसार कर्म, पूजन और व्रत, इन सब का अर्थ केवल भक्ति और ज्ञान नहीं रह गया, बल्कि भय और सामाजिक अनुशासन बन गया। अंबेडकर बताते हैं कि कई रीतियों का कोई तर्क नहीं है, लेकिन समाज में उन्हें पालन करना अनिवार्य माना गया। जब लोग अंधविश्वास और रीति के नाम पर डर के कारण कुछ करते हैं, तो यह धर्म नहीं, सत्ता का खेल है। उन्होंने दिखाया कि कैसे धर्म ग्रंथों और ब्राह्मणों ने इन रीति रिवाजों का प्रयोग समाज पर नियंत्रण रखने के लिए किया। कुछ रीतियां अत्याचार में बदल गईं, जैसे बाल बलि, कष्टकारी व्रत, सामाजिक बहिष्कार। अंबेडकर कहते हैं, धर्म अगर इंसान को दुख और डर देता है, तो वह धर्म नहीं, अन्याय है। अंबेडकर बुद्ध का उदाहरण देते हैं। बुद्ध ने कहा था, कर्म और नैतिकता केवल अनुभव और विवेक पर आधारित होनी चाहिए। अनावश्यक अनुष्ठान या अंधविश्वास की आवश्यकता नहीं। यही अंबेडकर की दृष्टि है। रीतियां तभी धर्म बनती हैं जब वे ज्ञान और मुक्ति को बढ़ाएं, वरना वे केवल अंधविश्वास और सामाजिक नियंत्रण के औजार हैं। अंबेडकर ने कहा, हमें रीति रिवाजों का पालन करना है या विवेक का? उनका निष्कर्ष स्पष्ट था, धर्म का असली उद्देश्य मानव का उत्थान और स्वतंत्रता है, और जो रीतियां इसे रोकती हैं, वे अंधविश्वास हैं, जिनसे समाज को मुक्त करना ही सच्ची क्रांति है। डॉक्टर अंबेडकर हमें याद दिलाता है, धर्म का पालन विवेक और न्याय के आधार पर होना चाहिए। जब तक हम अंधविश्वास और अनावश्यक रीतियों को चुनौती नहीं देंगे, समाज कभी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकता। समाज बदलता है, धर्म भी बदलना चाहिए, लेकिन जब धर्म बदलता नहीं, तो वह समाज पर बोझ बन जाता है। अंबेडकर कहते हैं, हिंदू धर्म में कई पहेलियां हैं, जाति, स्त्री की स्थिति, अंधविश्वास और नैतिक विरोधाभास, लेकिन यह सिर्फ आलोचना का अध्याय नहीं है, समाधान भी आवश्यक है। वे बताते हैं कि धर्म का असली उद्देश्य है मानव का उत्थान, न्याय और समानता। अंबेडकर ने बुद्ध के दृष्टिकोण को अपनाने की सलाह दी। धर्म वही है जो मनुष्य को स्वतंत्र, न्यायप्रिय और शिक्षित बनाए। उन्होंने कहा, जाति का बंधन तोड़ना, स्त्री को बराबरी देना, अंधविश्वास और रीतियों का विवेक से पालन और नैतिकता को समान अधिकारों पर आधारित करना, ये सभी हिंदू धर्म सुधार के मूल तत्व हैं। अंबेडकर ने स्पष्ट किया, हिंदू धर्म तभी जीवित रहेगा जब वह न्याय और समानता के साथ चले। उन्होंने दिखाया कि सिर्फ आलोचना नहीं, बल्कि क्रांति और शिक्षा ही समाधान है। शिक्षा और विवेक ही धर्म की रक्षा करते हैं, अंधविश्वास और अंधानुकरण नहीं। अंबेडकर ने भविष्य की राह भी दिखाई, बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाना, धर्म ग्रंथों की आलोचना करना और समझना, समाज में समानता और मानवाधिकार स्थापित करना। उनका संदेश था, धर्म का मूल उद्देश्य मानव को स्वतंत्र और समान बनाना है। जिस धर्म में यह नहीं है, वह धर्म नहीं, अन्याय है। अंत में अंबेडकर कहते हैं, हिंदू धर्म को बचाने का एकमात्र तरीका है उसे सुधारना और पुनर्जीवित करना। अंधविश्वास, जातिवाद और अन्याय को हटाकर केवल न्याय और समानता की नींव पर धर्म खड़ा करना। यह अध्याय सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं, सभी मानव समाज के लिए संदेश है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें दिखाया कि धर्म केवल श्रद्धा नहीं, बल्कि न्याय, विवेक और समानता का मार्ग होना चाहिए, और यही हिंदू धर्म का भविष्य है। एक ऐसा धर्म जो इंसान को बांधे नहीं, बल्कि आजाद करे। अंबेडकर हमें बताते हैं, शिक्षा और विवेक को बढ़ावा दें, नैतिकता को समानता और न्याय के आधार पर लागू करें, अंधविश्वास और जातिवाद को चुनौती दें, स्त्री और शूद्र के अधिकारों की रक्षा करें,
धर्म का उद्देश्य मानव का उत्थान और स्वतंत्रता होना चाहिए। धर्म वही है जो मनुष्य को आजाद, न्यायप्रिय और समान बनाता है। जो इसे रोकता है वह धर्म नहीं, अन्याय है। अंबेडकर ने बुद्ध के दर्शन की ओर इशारा किया। ज्ञान, करुणा और न्याय ही सच्चा धर्म है। वेद, पुराण और देवता तभी सार्थक हैं जब वे इंसान को विवेक, स्वतंत्रता और समानता की ओर ले जाएं। और यही रिडल्स इन हिंदुइज्म का अंतिम संदेश है। धर्म सिर्फ विश्वास नहीं, बल्कि तर्क, न्याय और समानता का मार्ग है। इस यात्रा ने हमें यह सिखाया कि प्रश्न पूछना विद्रोह नहीं, यह सोचने की शुरुआत है। धर्म तभी जीवित है जब वह समाज में न्याय और समानता लाता है। अंधविश्वास और अन्याय को चुनौती देना मानव का परम कर्तव्य है, और शिक्षा, विवेक और करुणा ही सच्ची मुक्ति का रास्ता है। एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, यह सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि मानवता और धर्म की सच्ची दिशा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें धर्म की सच्ची परीक्षा दिखाई और बताया कि सच्चा धर्म वही है जो इंसान को बांधे नहीं, बल्कि उसे आजाद, न्यायप्रिय और समान बनाता है। यही रिडल्स इन हिंदुइज्म की अंतिम शिक्षा है। सोचिए, प्रश्न कीजिए और समाज को न्याय और समानता की ओर ले जाइए। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम फिर से आपके साथ जुड़ सके। नमो बुद्धा।